गुड मॉर्निंग एथलीट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एथलीट मैन। सो आज का फिटनेस व्लॉग एपिसोड 5 होने वाला है। हम लोग डिबेट करेंगे थोड़ा सा एक्टोमॉर्फ बॉडी के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम बात करेंगे एक्टोमॉर्फ बॉडी की, कि एक्टोमॉर्फ बॉडी को क्या करना चाहिए। सो फॉर मी, एज एन एग्जांपल, आपके सामने एक एक्टोमॉर्फ बॉडी खड़ा है, बराबर। सो मेरा ऐसा मानना है कि एक्टोमॉर्फ बॉडी को लीन गेन के ऊपर जाना चाहिए। लीन गेन से मुराद है एकदम नेचुरल बॉडी। लीन गेन मतलब नॉट सो बिग, नॉट सो स्मॉल, वो दोनों के बीच में। सो इन 5 साल के एक्सपीरियंस में मैं आपको एक मेरी फ़ोटो शेयर भी करूँगा कि मैंने 5 साल में मैं कैसा था, 5 साल पहले, 5 साल के बाद में कैसा हूँ। सो मैं वो शेयर करूँगा कि मैंने कैसे लीन मास गेन मसल किया है। सो टिप नंबर 1 फॉर एक्टोमॉर्फ बॉडी को लीन गेन करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग, कंपाउंड मूवमेंट्स जैसे कि बेंच प्रेस, बारबल रोज, शोल्डर बैक प्रेस, ये सब कंपाउंड मूवमेंट लिफ्ट आपको करना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि डाइट। डाइट में आपको कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। कैलोरी सरप्लस से मेरा मुराद है, फॉर एग्जांपल मेरी कैलोरी इनटेक है पूरे दिन की 2000 कैलोरीज, तो मुझे लीन मसल मास गेन करने के लिए 300 से 500 यानी कि ज़्यादा कैलोरीज मुझे खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ। आई शुड ईट अ प्रॉपर फूड। फॉर एग्जाम्पल ओट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन इंटेक एडुकेट होना चाहिए। हेल्दी फैट्स इंक्लूड करना पड़ेगा, कार्ब्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। सो एग्जांपल दे देता हूँ कि कार्ब्स में आपको क्या खाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप रोटी खा रहे हो, रोटी खा सकते हो, ओट्स खा सकते हो, किनोवा खा सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ होती है हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स में आपको नट्स, सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, काजू, बादाम, पिस्ता, हेल्दी फैट्स, ये भी आप खा सकते हो। तीसरी चीज़, मेन चीज़ आती है प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन इंटेक में आपको लेना पड़ेगा सबसे, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको लीन फिश, मीट, फिर आपको चिकन, ये बहुत सारे ऑप्शन है। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है टोफू, मिल्क, पनीर, दही, और भी बहुत सारी चीज़ें। सो ये तो हो गई डाइट के बारे में। थर्ड चीज़ आती है आपकी जो है, वो है डिसिप्लिन। यस, अगर आपने सोच ही लिया है कि मैं एक्टोमॉर्फ बॉडी हूँ और मुझे लीन मसल मास गेन करना है, तो आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ट्रेनिंग करूँगा, 5 दिन आराम करूँगा। ऐसा है कि जोश जोश में लोग जिम तो चले जाते हैं पर 2 दिन से ज़्यादा जा नहीं पाते, ऐसा भी है। अगर आप अपनी हेल्थ को लेके सीरियस हो, अगर आप अपने गेन को लेके सीरियस हो, तो आपको डिसिप्लिन रहना और कंसिस्टेंसी रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे मेन चीज़ होती है पेशेंस। मान लीजिए आपने 6 महीने तक जिम किया है, हो सकता है आपका वज़न ना बढ़े, आपको 1 साल देना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 1 साल तो देना ही पड़ेगा, 1 से 2 किलो वज़न लीन मसल मास गेन करने के लिए। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो, अगर आप न्यूबी, अगर आप 18 ईयर्स 19 ईयर्स के हैं, तो आपका लीन मसल मास गेन जल्दी होगा, क्योंकि आपके जब आप नए नए ट्रेनिंग करते हो तब आपको न्यूबी गेन्स बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं, वो आपका प्लस पॉइंट होता है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और मेरे 5 साल के फिटनेस करियर में मैंने खुद 5 सालों में सिर्फ 4 किलो का वज़न गेन किया है, 4 से 5 किलो, उससे ज़्यादा नहीं। वो फोटो मैं आपको शेयर कर दूंगा एज यूजुअल। सो मेन की पॉइंट यही है कि एक्टोमॉर्फ बॉडी को लीन मसल मास गेन के लिए जाना चाहिए।
ऑफ कोर्स आपको मस्कुलर बॉडी के लिए जाना है तो आप मस्कुलर बॉडी के लिए भी जा सकते हैं, पर सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज प्रॉपर करनी पड़ेगी, डाइट प्रॉपर करनी पड़ेगी, स्लीप प्रॉपर आपको लेना पड़ेगा। ये मेन चीज़, ये 3 फैक्टर आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जब एक्टोमॉर्फ जो बॉडी है वो जब लीन मसल मास गेन करते हैं। लीन मसल मास मेरा फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक फुटबॉलर्स, क्रिकेटर्स लाइक विराट कोहली, फुटबॉलर्स लाइक रोनाल्डो, ये सब लीन मसल मास गेन है, ये सब लीन बॉडी है। लीन बॉडी का फायदा ये होता है कि आप कोई भी कंडीशन में कहीं पे भी आप परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एंड्योरेंस, एंड्योरेंस परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स जो होता है जैसे मैराथन, स्प्रिंटिंग, तो वो बॉडी जो होती है वो एजाइल होती है, आप आउट परफॉर्म कर सकते हो उससे इजीली। आप लीन मसल मास यानी कि लीन बॉडी, आप लीन बॉडी से आप वो बोलते हैं ना कि परफॉर्मेंस आप मतलब नेक्स्ट लेवल की दे सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि लीन बॉडी जो है वो आपको वेट लीन बॉडी जो है वो वेट भी बहुत अच्छी तरीके से उठाती है। अच्छी तरीके से उठाती है इससे मेरा मतलब है कि अच्छा खासा वेट उठा लेती है, फिर चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, डेड लिफ्ट हो, ये सब चीज़ है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप एक्टोमॉर्फ हो तो आपको डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ डाइट प्रॉपर रखिए, एक्सरसाइज प्रॉपर कीजिए, स्लीप प्रॉपर लीजिए और जितना हो सके हेल्दी फूड्स खाइए, क्योंकि हेल्दी फूड्स खाने से आपके अच्छे मसल मास गेन होंगे जो लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, कार्डियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कार्डियो मत छोड़िएगा। कार्डियो इसीलिए क्योंकि कार्डियो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर बॉडी। चाहे आपने कितने सारे लोग देखे होंगे कि जो बाहर से उनके मसल्स बड़े होते हैं, सिक्स पैक एब्स होते हैं, फिर क्वाड सेपरेशन होते हैं, पर अंदर से उनको फील अच्छा नहीं हो रहा होता है। पर अगर एक दूसरा इंसान वो है जिसके हेल्दी हार्ट है, हेल्दी लंग्स है, उसे अंदर से कमाल का फील हो रहा है पर उसके बाहर से मसल्स नहीं है, तो मेरे लिए वो फिटनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके लिए मेरे लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो ये फिटनेस व्लॉग में मैंने आज ये बताने की कोशिश की है कि प्लीज़ एक्टोमॉर्फ बॉडी जितने भी लोग हैं, स्पेशली मैं भी एक एक्टोमॉर्फ बॉडी हूँ, अभी भी हूँ, पर इतना भी नहीं, थोड़ा लीन हूँ। तो प्लीज़ अपने गेम्स को बढ़ाइए, अपने डिसिप्लिन लाइफ को ऐड कीजिए और 2026 का वेट ना करिए, शुरू करिए तो आज से ही शुरू करिए। If you find this video helpful, please leave a comment, like and share and subscribe my channel. Thank you guys.